हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने कुछ चीजें भूमिका सीखी थी, कैसे एक राष्ट्र में जो राष्ट्रवादिता होती है उसका उदय होता है, और दूसरे लेक्चर में हम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन तक पहुंच गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा तभी था कि मैं पहले क्या करूंगा, आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करूंगा प्रीवियस क्लास की, कि उसे कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखो, जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को कार्टनी एल्बर्ट तक की सारी बातें बता दी थी। ठीक है, अब बेटा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही सारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो गया है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन होता है क्या? तो अभी हम क्या करेंगे, डालेंगे एक तरफ लिख देंगे अधिवेशन, अधिवेशन एक तरफ लिखेंगे वर्ष, एक तरफ लिखेंगे स्थान, और एक तरफ लिखेंगे अध्यक्ष, और एक तरफ लिखेंगे उस अधिवेशन की सबसे प्रमुख बातें क्या थी जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल वेल एंड गुड, बिल्कुल वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। ओके ठीक, तो बेटा जो आपके कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन था, जो द्वितीय अधिवेशन था, वो 1886 में हुआ। अब अधिवेशन की जगह कहां पे थी? तो कलकत्ता। कहां पे? कलकत्ता में। सबसे अधिक बार अधिवेशन कहां पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। टोटल 10 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो भैया दादा भाई नौरोजी जी बने, जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि इंडियन नेशनल यूनियन नाम रख के ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाए। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी। अभी कुछ दिन पहले ही क्या था, जन्म दिवस था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी। समझ में आ रही बात? ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1890 में, 1893 में और 1906 में। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी प्रथम क्या बात थी? प्रथम गैर हिंदू, मतलब ये हिंदू नहीं थे, फारसी थे। प्रथम गैर हिंदू मतलब प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बने, जो हिंदू नहीं थे। ये कौन थे? पारसी थे। क्या थे? पारसी। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है? बट अब देखो भैया, कांग्रेस की स्थापना हो गई है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन आ गया है, लेकिन जो आपका लॉर्ड डफरिन था ना, डफर, इसी को, ये सबसे बड़ा डफर था। क्या था? सबसे बड़ा डफर था। लॉर्ड डफरिन ने बहुत ही अच्छी पार्टी दी, मतलब खूब अच्छे से लोगों को पार्टी दी, इस बात की कि हमने क्या बना दी, एक राष्ट्रीय संगठन बनवा दिया भारत में। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या दी? गार्डन पार्टी दी, सबको एक गार्डन पार्टी दी। खूब अच्छे से पार्टी वोटी दे रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमने भारत की आजादी की नींव रख दी है। यही आगे चल के भारत की आजादी का कारण बनेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1886 के अधिवेशन में, जो द्वितीय अधिवेशन था कांग्रेस का, में 1886 के अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ, मम्मी सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। ओके फ्रेंड्स, मोटर का स्विच, ठीक है।
यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। अब इसके बाद क्या तीसरा अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन होता है। समय कौन सा होता है? 1887। क्या 1800? अधिवेशन का स्थान कहां होता है? मद्रास। क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और क्या था प्रमुख बात, क्या थी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या कांग्रेस में प्रथम बार ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनता है, कोई ऐसा पहला मुस्लिम जो क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। यहां तक बातें क्लियर है, सब चीजें समझ में आ रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना बच्चों? यहां तक कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आई थिंक कि यहां तक आपको चीजें क्या होंगी? समझ में आ रही होंगी, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी की क्या थी, इसी अधिवेशन के समय दौरान महादेव रनाडे जी जो थे, कौन? महादेव रनाडे जी, हमारे महादेव रनाडे जी जो थे, उन्होंने क्या किया? एक सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू की। क्या शुरू की? एक सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। इसी के दौरान उन्होंने एक सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? कोई भी दिक्कत नहीं है। फोर्थ अधिवेशन कहां हुआ बच्चों? 1888 में हुआ चौथा अधिवेशन। अधिवेशन का स्थान क्या था? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। कौन? एक पहला अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। सबसे प्रमुख बात क्या कि प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो क्या बना? अध्यक्ष बना। बात समझ में आ रही है फ्रेंड? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये चीजें यहां तक क्रिस्टल क्लियर होंगी, बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। एक एक बात फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि सेकंड अधिवेशन कहां हुआ? सेकंड अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ। कहां पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी जी बने। दादा भाई नौरोजी जी को ही क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रमुख बात क्या थी? तो सबसे प्रमुख बात यह थी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी भी शामिल हुए। और दूसरी प्रमुख बात यह थी कि प्रथम गैर हिंदू, मतलब वो हिंदू, दादा भाई नौरोजी जी हिंदू नहीं थे, वो पारसी थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस का कब बना? तो दादा भाई नौरोजी जी वो पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी जी वो पहले व्यक्ति थे जो गैर हिंदू थे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है? इसके बाद बेटा क्या होता है? थर्ड अधिवेशन होता है। और थर्ड अधिवेशन आपका कहां पे होता है बेटा? मद्रास में होता है। कहां पे होता है? मद्रास में होता है, ठीक है? 1887 में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले जी बनते हैं। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और बदरुद्दीन तैयब जी क्या? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ होती है, फोर्थ कहां पे होती है? 1888 में होती है। कहां पे होती है बेटा? तो सब लोग जानते हो कि इलाहाबाद में होती है। अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले जी बने। क्या? जॉर्ज यूले जी बने अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। आई थिंक यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और थर्ड अधिवेशन की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि महादेव रनाडे ने क्या करी? सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, ठीक है बेटा? यहां तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान व राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद विरोध किया। मतलब कि जॉर्ज यूले को अध्यक्ष ना बनाया जाए, कि हम अपनी आवाज क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ही उठाना चाहते हैं और अंग्रेज को ही अध्यक्ष बना दे। तो इस बात के लिए सर सैयद अहमद खां व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काफी विरोध किया। दरभंगा के राजा ने जमीन खरीद कर दी थी। क्या चौथे अधिवेशन के लिए दरभंगा के एक राजा थे जिन्होंने जमीन खरीद कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है चौथे अधिवेशन से। इसके बाद आपका बेटा क्या हो जाता है, फिफ्थ अधिवेशन आ जाता है। ठीक, फिफ्थ अधिवेशन कहां पे हुआ बेटा, 1890 में हुआ। कहां पे हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ। फिफ्थ वाला अधिवेशन कहां पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। सॉरी, ये तो सिक्स हो गया। कौन सा हो गया, सिक्स अधिवेशन हो गया। कौन सा, सिक्स। फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए उसे स्किप कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। 1890 में छठा अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन, फिरोज शाह मेहता जी। कौन बनते हैं अध्यक्ष, फिरोज शाह मेहता जी। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन की सबसे खास बात क्या थी कि जो पहली महिला स्नातक, क्या पहली महिला स्नातक, ऐसी पहली महिला जिन्होंने स्नातक किया था, कदम्बनी गांगुली जी ने, क्या कदम्बनी गांगुली जी ने संबोधित किया। क्या किया, इस अधिवेशन में कदम्बनी गांगुली जी द्वारा, इस अधिवेशन को कदम्बनी गांगुली जी द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, और ये क्या थी बेटा, आप सबको पता है कि पहली महिला स्नातक थी, पहली महिला स्नातक कदम्बनी गांगुली जी की क्या थी, प्रथम महिला स्नातक थी। समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो सिक्स वाला अधिवेशन कहां हुआ, 1890 में। 1890 का अधिवेशन कहां हुआ, तो फ्रेंड 1890 का जो हमारा अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने, फिरोज शाह मेहता जी बने। इस अधिवेशन की सबसे खास बात क्या थी कि कदम्बनी गांगुली जी ने इसे क्या किया, संबोधित किया, जो प्रथम महिला स्नातक थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला स्नातक कौन थी। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर का अधिवेशन जो कि हमारा 1893 में हुआ। जो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे करा रहे हैं। ठीक है, उसी को मैं टारगेट कर रहा हूं। 1893 के अधिवेशन का स्थान क्या था, लाहौर। क्या था बेटा, 1893 में अधिवेशन का स्थान बनता है लाहौर और फिर से अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी जी। कौन, दादा भाई नौरोजी जी। इसमें क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी जापान गए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी की खूब तारीफ होती है। स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ की गई। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद 11th अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। कहां पे हुआ, 1895 में हुआ। ठीक है, पुणे में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने, जो प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए होते थे। आप लोगों का तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब आ जाना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी शामिल नहीं हुए थे। तो अध्यक्ष कौन बने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ठीक है, इसके बाद सबसे ये क्या हुआ था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तिलक जी द्वारा महादेव रनाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करवा दिया गया। जो महादेव रनाडे ने
फोर्थ अधिवेशन के बाद क्या किया था, थर्ड अधिवेशन के बाद क्या किया था, सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। उस सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करवा दिया गया, किसके, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ठीक है, समझ में आई फ्रेंड्स बात? आई थिंक कितनी बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या बेटा, फोर्थ कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जॉर्ज जूले अध्यक्ष बनता है। तो जॉर्ज जूले एक अंग्रेज व्यक्ति था और हम एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण ही कर रहे थे अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। तो क्या करते हैं बेटा, जो सर सैयद अहमद खान जी थे, वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे, इन लोगों ने क्या किया, इस बात का बहुत ही ज्यादा विरोध किया। ठीक है, और फोर्थ अधिवेशन जो हमारा था, उस अधिवेशन के लिए दरभंगा के एक राजा जी थे जिन्होंने जमीन खरीद कर दी थी अधिवेशन करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ कोई इंपॉर्टेंट अधिवेशन नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था, इसलिए हम सिक्स्थ अधिवेशन की बात करें तो सिक्स्थ अधिवेशन में क्या होता है बेटा, 1890 में हुआ। और कहां पे हुआ, अधिवेशन का स्थान था कलकत्ता, और अध्यक्ष कौन बने, फिरोज शाह मेहता जी बने। अध्यक्ष कौन बने, फिरोज शाह मेहता जी बने। इसकी क्या सबसे खास बात थी, तो इस सिक्स अधिवेशन की, जो 1890 वाला अधिवेशन था, आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि 1890 में सबसे खास बात क्या थी, तो जो कदम्बनी गांगुली जी थी, ये प्रथम महिला स्नातक है हमारे देश की। क्या, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है, कदम्बनी गांगुली जी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने स्नातक किया था। तो कदम्बनी गांगुली जी द्वारा क्या किया गया, संबोधित किया गया। फिर 1893 की बात आ जाती है, अधिवेशन पहुंच जाता है लाहौर, और लाहौर में कौन अध्यक्ष करते हैं, दादाभाई नौरोजी जी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं, दादाभाई नौरोजी जी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी उस समय जापान गए होते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद 1895 अधिवेशन आ जाता है। 1895 का अधिवेशन पुणे में होता है। अध्यक्षता कौन करता है, जो पहले अधिवेशन में क्या थे, अपसेंट थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अपसेंट रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, कांग्रेस के 1895 के अधिवेशन की क्या करता है बेटा, ये आपके 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। वो कौन होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि इसी समय तिलक जी ने महादेव रनाडे द्वारा चलाई गई सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद किया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लिमिटेड है आज के लिए, थोड़ा मैं बिजी हूं, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपकी जो रिवीजन नोट्स है उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले रिवीजन नोट्स कराऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, नहीं एक और क्लास मैं ऐसे ही छोटी सी लूंगा, बहुत बड़ी नहीं ले पाऊंगा, कई वाली भी। उसके बाद हम 1 घंटे की पूरी क्लास करेंगे। उसके बाद आपके तीनों क्लास के रिवीजन नोट्स बनाएंगे, चाहे वो क्लास हमारे 1.5 घंटे की क्यों ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए यूपी SSSC पेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए देखते रहिए कर्मयोद्धा का यूट्यूब चैनल, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल कर्मयोद्धा, जिससे आपकी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो फ्रेंड्स टेक केयर, गुड नाइट। एक बार फिर से उसी कोट के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी, ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, बस ये आग लगनी चाहिए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने सीने में एक ज्वाला जलाएंगे और यूपी SSSC पेट को उसकी औकात दिखाएंगे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही नहीं, हिस्ट्री के कंप्लीट पोर्शन में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।